क्या होगा अगर हम जिंदगी भर के लिए पूप करना ही बंद कर दें? कैसे एक बिल्ली की वजह से इंसान चांद पर पहली बार पहुंचा था। और ये कौन सी गाली है जिसे राजा महाराजा भी देते थे और ये आज आप भी देते हो? भाई वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत मजेदार वीडियो है। और पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 7, जब हम हाथ में नोट लेके पे करते हैं हमें पैसों की रियल वैल्यू का एहसास होता है और इससे हमें सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिलती है। ये बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, कई सारे साइंटिफिक स्टडीज ने इस बात को प्रूव किया है। डिजिटल पेमेंट चाहे कितना भी यूजी हो पर कैश खर्च करने से लोग ज्यादा सेटिस्फाइड और खुश रहते हैं। नंबर 6, क्या आपको पता है एक इंसान हवा में भी अटक सकता है? जी हाँ, अगर हम किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ ग्रेविटी बिल्कुल जीरो हो हम वहाँ हवा में ही स्टक हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है। इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी ना हो तो फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो होगा। ऐसे में किसी भी बॉडी का मूवमेंट काफी मुश्किल होगा। इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं वो ज्यादातर अपने स्पेस क्राफ्ट के आसपास ही रहते हैं, वरना वहाँ उनकी हालत क्या होगी इमेजिन करना भी डर लगता है। नंबर 5, आउल्स डोंट हैव आईबॉल्स। जी हाँ, आपने सही सुना, आउल्स के आईबॉल्स नहीं होते बल्कि उनकी आंखें ट्यूब शेप्ड होती हैं। उनकी आंखें उनके स्कल में फिक्स्ड होती है जिसका शेप एक सिलेंडर की तरह होता है और इसलिए वो अपनी आंख घुमा नहीं सकते जैसे हम करते हैं। और इसका सोल्यूशन भी नेचर ने उन्हें दिया है। आउल्स अपने सर को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं बिना किसी डैमेज के। आपको बता दें कि आउल्स की आंखें लाइट सेंसिटिव होती हैं और इसलिए उन्हें ज्यादातर रात में उड़ते और शिकार करते हुए देखा जाता है। नंबर 4, जरा ठहरिए, क्या ये आपको पेंटिंग समझ में आ रही है? नहीं शायद, लेकिन ये पेंटिंग ही नहीं है बल्कि ये एक इंसान का पूरा नर्वस सिस्टम है जिसे एक पोर्ट्रेट की तरह सजाया गया है। ये कारनामा 1925 में किया गया था मिसूरी के एक कॉलेज में। इसे 2 मेडिकल स्टूडेंट ने बिना किसी कनेक्शन के जोड़ा था और ये पूरे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिसेक्ट कर दिया। जरा सोचिए, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बाकी सारे नर्व्स को एक साथ केयरफुली रिमूव करना, वो भी बिना किसी डैमेज के। मेडिकल साइंस के लिए ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम इतना डेलिकेट होता है कि इसे निकालने का सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है। नंबर 3, ये तो आपको सबको पता है कि एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग काफी एडवांस्ड होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके मूवमेंट कंट्रोल का एक सीक्रेट लेसन बिल्लियों से लिया जाता है? अगर आपके पास बिल्ली है तो आपने नोटिस किया होगा कि जब एक बिल्ली गिरती है तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपने आप को वो बैलेंस कर लेती है और हर बार जमीन पर परफेक्टली लैंड करती है। इसे कैट राइटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। नासा और साइंटिस्ट ने इस रिफ्लेक्स को स्टडी करके अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग में इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि कई बार एस्ट्रोनॉट्स को भी जीरो ग्रेविटी में अपनी बॉडी को कंट्रोल करना होता है। क्या कभी आपने ये सोचा था कि स्पेस जाने के लिए रॉकेट साइंस के साथ साथ आपको बिल्ली के मूव्स भी सीखने होंगे? नंबर 2, सोच के देखो, अगर हम कभी भी पॉटी ना करें तो क्या होगा? शुरुआत में तो लग सकता है कि लाइफ इजी होगी, ना कोई वॉशरूम, ना कोई टेंशन, ना ही गंदगी। एक्चुअली में रियलिटी काफी हॉरिफाइंग है। जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है और जो वेस्ट होता है वो निकलना जरूरी होता है। अगर हम पॉटी कभी ना करें तो ये वेस्ट बॉडी के अंदर ही जमा होता रहेगा। पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर स्टमक एक्सट्रीम पेन करेगा और धीरे धीरे बॉडी के टॉक्सिन्स ब्लड में घुसने लगेंगे और इसे ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। ये कौन शॉकिंग बात, अगर हम कभी भी पूप ना करें तो हम लिटरली एक्सप्लोड भी हो सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा फिल्मी साउंड कर रहा होगा बट मेडिकली अगर इंटेस्टाइन ज्यादा वेस्ट से भर जाए तो रप्चर होने का चांस काफी है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो याद रखना, पूप करना एक ब्लेसिंग है। ये बॉडी के नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है जो हमें जिंदा रखती है। नंबर 1, आपने बचपन में ये सारे कार्टून्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अलग अलग देशों में ये कार्टून्स अलग अलग दिखाए जाते हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे? जैसे ऑगी एंड द कॉकरोचेस, ये कार्टून जैसे इंडिया में इसके डबिंग आर्टिस्ट ने फेमस किया है, वही पाकिस्तान में इसे कोई पूछता भी नहीं। इंडिया में इस कार्टून के एक एक कैरेक्टर को आवाज दी गई है जैसे शाहरुख खान, नाना पाटेकर और सनी देओल। पाकिस्तान में इस कार्टून पर उतनी मेहनत नहीं की गई। हम जो डोरेमोन देखते हैं वो तो बिल्कुल जापान के कार्टून का कॉपी है, उसमें बस डबिंग कर दी गई है। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ डोरेमोन को पूरी तरह से बदल के दिखाया जाता है जिससे वहाँ के ऑडियंस कंफ्यूज ना हो, जिससे वहाँ के डोरेमोन का कोई कैरेक्टर चॉपस्टिक यूज नहीं करता, सब चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यूएस में डोरेमोन के कैरेक्टर्स के नाम भी अलग है। पोकेमोन में भी कुछ ऐसा ही सीन है, जैसे टीवी में कैरेक्टर्स राइस केक खाते हुए दिख रहे हैं लेकिन डब में राइस केक नहीं बल्कि डोनट कहा गया है। जो बेंटन आप इंडिया में देखते हो वो ओरिजिनल नहीं है, उसके ओरिजिनल वर्जन काफी लंबे एपिसोड्स हैं, लेकिन इंडिया में बेंटन के एपिसोड्स में कुछ एंड के और कुछ शुरुआत के एपिसोड्स काट दिए जाते हैं ताकि ब्रॉडकास्टर को एडवर्टाइज करने का टाइम मिल सके।